6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ए झूठे 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 एक बेड उत्ते दो दो मरीज हुंदे ने ओदी बीमारी ओनू लग जे ओनू लग जे तुहाडा पिओ जिम्मेदार है। हकीम साहब तुहाडी कुआली दा टाइम होया तुसी क्यों टाइम साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਖੇ ਚੁਗਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। डॉक्टर साहब मैं 3 बार ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾ। मोहतरमा वीणा मलिक साहिबा जी हकीम साहब मैं तुहाडा बहुत मशकूर और ममनून हाँ कि तुसी अपने शो मस्तियां विच हकीम जलथल नूं बुला के हकीम जलथल कई मरीजां नूं तंदुरुस्त होने दा मौका दिता है। बिल्कुल आई एम MBBS डॉक्टर गुड्डू। MBBS ओ MBBS की डिग्री है। जनान तो लेके अफगानिस्तान तक साडी हिकमत चल दी। वीना जी ये लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें घोट घोट के ना उनको पिला रहे हैं ये। हाँ ये वजह नुस्खे शुस्खे जो होते हैं इनमें क्या क्या चीजें आप लोग डाल देते हैं। मैं सब कुछ तानू दस दवा तू बाहर जाके वीना मलिक दवा खाना खोल लवे ते 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। नहीं ये हकीम लोग जड़ी बूटियों से मैडम बनाते जी हैं ਜਦੋਂ चीजें। ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜਵੈਣ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ए झूठे 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 छोड़े वीना जी आप कभी भी इनसे किसी चीज का इलाज नहीं कराना है। क्यों नहीं नहीं? तो आपका जिम्मा होगा, हमारा कोई जिम्मा नहीं अच्छा होगा। नहीं डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना है कि वो अस्पतालों में मरीजों से बुरा बिहेव करते हैं और जब अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। बिल्कुल सही क्या थोड़े मुंह विच क्यों शक्कर तेरे कदी हस्पताल जाके देखो एक बेड उत्ते दो दो मरीज हुंदे ने ओदी बीमारी ओनू लग जे ओनू लग जे तुहाडा पिओ जिम्मेदार है। हकीम साहब मैं आपको तब मानूंगी अगर आप बताएं कि इनको क्या बीमारी है। इन्हां नू की बीमारी है? हाँ जी पिछले दिन तो तुहानू डॉग खांसी लगी है। 4 दिन तुसी सुबह सुबह उठ के फ्रेश छिछड़े लेने ने तो फिर उन्होंने सेक के लस्सी च पा के छिछड़े कामन नू पा देने लस्सी पी लेनी है और खंग ठीक हो जाएगी। ये इलाज है इनके। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है आप सारा टाइम अपनी तैयारी पर ही लगाते हैं। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। ये चूंकि हमारी पढ़ाई जो है वो बड़ी हाई लेवल की होती है, वो बड़ी ऊपर तक की पढ़ाई होती है। डॉक्टर की कोई आम पढ़ाई नहीं होती। हाइजीन का ख्याल रखना। यू लुक रियली क्लीन एंड टाइडी। हमने उधर गर्ल्स के साथ भी ऑपरेशनों की ट्रेनिंग करनी होती है। अक्सर सारे ऑपरेशन जो ना मेरे हाथ से कामयाब होंगे ने। बस पिछले दिन मैं एक ऑपरेशन च कैंची भुल गया। मैं कह रहा कि देखो हिकमत कुछ हो रही डॉक्टरी कुछ हो रही। ये बड़े पुराने दौर का हकीम साहब इलाज है। अजकल तो गोलियां दवाइयां जो इंज करके मरीज नूं इंजैक्शन लगता ना उन्होंने लग पता जाता है। पुराने पुराने हकीमों ने दुनिया में कितना नाम रोशन किया है। हकीम लुकमान, अरस्तु, अफलातून, सो मेनी। ये सारे ही साडे खानदान दे शागिर्द नहीं। रक्षों के पीछे इनके नाम है। ये आप रोडों के ऊपर कागज पड़े होते हैं उनके ऊपर इनके नाम है। दीवारों पे इनके नाम। दीवारों के ऊपर इनके नाम है। दवाई जरा काम की नहीं है। हकीम साहब को एक मरीज आ गया कहता मेरा खून नहीं बंद हो रहा तो अगो हकीम कह रहे रेत पा दो रेत पा दो रेत। मैं पाई तू रेत नहीं पाई तू अपने वड्डियां दे सिर च खे पाई है। डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूंगा कि अगर मैनू कहनी जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घर में कोई इस तरह की चोट वगैरह लग जाती है ना तो तब इनके ही दिए हुए नुस्खे काम आते हैं। आप लोगों के पास बाद में जाते हैं हम। छड़ दिया करो एक ठेवे ने सारे असल डॉक्टरी होए जड़ी पढ़ी लिखी होवे। वैसे व्हाट यू सेड इज राइट क्योंकि घर में अगर कोई बीमार हो या इमीडिएटली कुछ भी हो तो सबसे पहले जो घर की रेमेडीज होती है ना वही काम आती है। देखे ना अगर तो कोई गिर रेमेडीज किन्ने दित्ती है किन्ने दित्ती है आपकी ही बात कर रहे हैं भाई आपकी वकालत कर रहे हैं। ओ, आप उछलना ना हकीम साहब तुहाडी कुआली दा टाइम होया तुसी क्यों टाइम साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਖੇ ਚੁਗਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ये बताइए कि फक्की होती क्या है, उसमें क्या डालते हैं आप? ये फक्की तो बड़ी मजाकों में भी इस्तेमाल होती है। खूबसूरत तुसी है फक्की नु डिलीवर कीता है। बड़ी लिखी लड़की दे मुंह में पहली बार सुनने फक्की। वाह वाह। अच्छा जवाब तो दे ना। फक्की दा खुद मैनू मजा आने लग हाँ गया। लोग एक दूसरे कहते हैं मैंने इसको फक्की दे दी। मैंने फक्की दा मतलब ये नहीं हुंदा हुंदी ओ मेडिसिन नहीं है। अच्छा। फक्की दा मतलब है तली ते पाके फक्की। अच्छा हकीम साहब मेरा एक आपसे सवाल। जी जनाब। आपके पास कोई ऐसी दवाई है कि मिर्जा साहब के बाल उग जाएं? उगजन वाल ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ओहो
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਚਸਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब मैं 3 बार ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं अपनी साहिबा वापस लाई, मैं इन्हां दे 3 वारी पहले वाल उगा चुका। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? तो वो किधर गए बाल इनके? जिधर गईयां 4 बीवियां उधर गए वाल। बिना मेरे को शुगर दा कोई पेशेंट आ जावे, अच्छा 7 दिन बाद 2 किलो चीनी और मैं पलियों देना। तो वो ठीक हो जाता है? नहीं मैं सस्ती देना। कई मरीज मेरे को 4 ते आए ने। अच्छा कोई आप वाकया सुनाए ना वाकई ही सुना रहा, मैं कोई लव लेटर लिख रहा। कई मरीज मेरे को 4 ते आए ने ते पैरों ते टुर के गए। अच्छा क्योंकि थोड़ा जिहा क्लिनिक के अंदर आए पिछों मैं मंजी चोरी करवाती। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा सवाल करना ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में क्या फर्क है? ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, अच्छा ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। भाई जो आजकल दौर जा रहा है मोहतरमा वीना मलिक साहब, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। एनेस्थीसिया देने की आजकल डॉक्टरों को जरूरत ही नहीं पै रही। अच्छा क्यों? ये जो मरीज ਨੂੰ अपना बिल देंदे ने वो खुद ब खुद बेहोश हो अरे जाता। वाह 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 20 साल पहले भी साड़ी 5 रुपए फीस थी हाँ जी। और आज भी साड़ी 5 रुपए फीस। हाँ ये बात मैं पूछ रही लेकिन ये भी देखिए घर भी तो नहीं ना फिर आपका अपना, रह भी तो किराए पे रहे हैं, उनके अपने घर में ही हैं। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आपके भी 10 रुपए की पर्ची है। अरे गरीब आदमी कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो तुम्हें पता चले कि 4-4 हजार रुपए भी फीस होती है नहीं तो जो हॉस्पिटल में बैठते हैं वो भी स्पेशलिस्ट ही होते हैं। अद्धे घंटे ली। नहीं असि ते 5 रुपए लेने हैं। ये अगर किसी मरीज ਨੂੰ सिरप लिख के दें वो सोचन लग पैंदा है मैं करदा ओवन बेचना है, पक्खा बेचना है ते फिर सिरप लेना। नहीं, ये तो वैसे ये आप- बात बहुत सच है। डॉक्टर साहब जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये क्यों कहते हैं ये दवाई यहीं से मिलेगी बाहर से नहीं मिलेगी? पवंटे पवंटे पवंटे। जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना इनकी होती है 1000 से 1500। Yes, actually. लेकिन जैसे आप जाते हैं हार्ट की तरफ वो जाएगा 2500 तक, और अगर आप न्यूरो के पास जाते हैं तो वो 4000 तक भी जा सकता है। तो ये कैटेगराइज किया हुआ है इन्होंने। और एक और बात मैं यहाँ पे जरूर इनसे पूछूंगा आपके तवज्जुह से कि ये जो उसके ऊपर लिखा होता है यानी दवाई का वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो सिवाय मेडिकल स्टोर के और को पढ़ ही नहीं सकता। अबू बकर साहब असल में पता उस पर लिखा क्या होता है कि मैंने लूट लिया है अब तुम्हारी बारी है। वीना जी जी मेरे असूल ने मैं कदी खवातीन दी नब्ज फड़ के उन्हें चेक नहीं किया। क्यों? अच्छा साडे खानदानी असूल ने मैं हमेशा खवातीन दी नब्ज ना तागा बन के अपने कन न ला के दस दिता है कि इन्हां की मसला है। ते एक बारी कुछ शरारती लोगों ने की कीता है हाँ कि दूसरी तरफ पर्दे दे बकरी दी लत नु तागा बन के ते सभी बड़ा फिर आपको क्या सुनाई दिया? मैनू पूछया उन्हें कहंदे जी मरीज दी मर्ज दसो। हाँ मैं कहा मरीज शदीद भुखी है इन्हू पट्ठे पा दे। फिर जाके उन्हें लोगों ने यकीन आया कि असी खानदानी हकीमा हकीमा हकीमा। देख लो जिवें खोता गवाचा हुंदा है। भाई तू शदीद बीमार रहे मैं तेन काफी चैन नाल ते देख रहा। दिल च कुछ सोचना है, ज़हन च कुछ सोचना है, जो कहना है तो फिक्की हो जाती।